तो दोस्तों, बड़े दिनों के बाद में नेपाल से एक बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है और कुछ दिनों की खटापट के बाद में नेपाल से भारत ने सस्ता माल उठाया है। दरअसल आप सभी इस बात को जानते हो और मैंने भी पिछले दिनों एक वीडियो बनाकर आपको बताया था कि नेपाल से भारत के लिए लगभग 6000 की संख्या में सीमेंट की बोरियां भेजी गई हैं और आगे यदि नेपाल ने भारत के लिए अपना दाम सस्ता किया तो और भी जो सामान है वो नेपाल से भारत आ सकता है। और फिलहाल में सीमेंट का जो एक्सपोर्ट है वो नेपाल से पहली बार शुरू किया गया था, परंतु भारत सरकार ने नेपाल से सीमेंट के बाद और सारा माल भी खरीदने का निर्णय लिया है। परंतु भारत सरकार ने नेपाल के समक्ष यह शर्त रखी है कि हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं उनको इस प्रकार के एक्सपोर्ट से किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और आपको जो भी माल हमको बेचना है कम से कम दामों में और सब्सिडी के अंदर बेचना होगा। और नेपाल ने इस बात को माना है और भारत के लिए पहली बार अपनी स्टील रॉड का एक्सपोर्ट किया है। वहीं पर इस स्टील रॉड की हम प्राइस की बात करें तो नेपाल ने भारत के लिए 60 रुपए प्रति किलो यानी 6000 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से स्टील रॉड को बेचा है। और साथ में नेपाल सरकार ने भारत के लिए 8% सब्सिडी की भी घोषणा कर दी है। और इस प्रकार से यदि कम से कम दामों के अंदर हम नेपाल से स्टील को खरीदते हैं तो इससे भारत के अंदर जो स्टील निर्माता कंपनियां हैं उनके ऊपर भी किसी भी प्रकार का असर नहीं पड़ेगा और भारत की जो आम जनता है उसके लिए स्टील और जो लोहा है वो काफी सस्ते दामों में उपलब्ध हो जाएगा। साथ में हमारी जो खुद की लौह अयस्क की खदानें हैं उनके ऊपर कम से कम प्रभाव पड़ेगा और हमारे खनिज संसाधन भी कम से कम उपयोग किए जाएंगे और हम सस्ते से सस्ते दामों में अच्छे से अच्छे माल को नेपाल और किसी अन्य मित्र देश जैसे कि रूस से खरीद पाएंगे, जिससे भारत के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है वो भी हो पाएगा। साथ में भारत के अंदर जो स्टील निर्माता कंपनियां भारत के स्टील का प्राइस अनाप शनाप तरीके से बढ़ा देती हैं वो भी भारत की कंपनियां नहीं बढ़ा पाएंगी। और कुल मिलाकर बात यह है कि यदि भारत सरकार की तरफ से एक सीमित मात्रा के अंदर अपने मित्र देशों से स्टील और सीमेंट वगैरह को खरीदा गया तो भारत के अंदर जो निर्माण का कार्य है वो काफी सस्ते दामों में भारतीय जनता कर पाएगी और इससे भारत की जनता की जेब पर भी कोई असर नहीं पड़ेगा। खैर, आप सभी की इस टॉपिक पर क्या राय है और क्या भारत को नेपाल और रूस जैसे देशों से स्टील और सीमेंट को और ज्यादा खरीदना चाहिए या फिर नहीं? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।